हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में तिरंगा इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर आज आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में सोन नदी, ताप्ती नदी, वैनगंगा नदी एवं केन नदी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराऊंगा जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। और इन जो आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट समझाएंगे वो आगामी एग्जाम में अधिकतर आएंगे। तो चलिए हम आपको सबसे पहले लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की जाने जाने वाली नदी सोन नदी। और सोन नदी के बारे में हम आपको बता दें कि सोन नदी का जो दूसरा नाम है वो सोनभद्र है। हमने आपको बताया था कि इसका दूसरा नाम क्या है, सोनभद्र है। ये वही सोनभद्र है जो नर्मदा की, हमने जब नर्मदा वाली नदी को पढ़ाया था तो उसमें इससे संबंधित कथा को समझाया था कि सोन नदी या कहे सोनभद्र का जो विवाह तय हुआ था वो नर्मदा के साथ तय हुआ था। तो वही सोनभद्र है जिसको हम सोन नदी के नाम से जानते हैं। तो ये जो सोन नदी है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका जो मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की मैकाल पहाड़ी है। और मैकाल पहाड़ी में एक जो पर्वत है वो कौन सा है, अमरकंटक। तो अमरकंटक जो चोटी है, जो पहाड़ी है अमरकंटक, वहाँ से अनूपपुर जिले में आती है मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आने वाली अमरकंटक जो विंध्याचल पर्वत की मैकाल श्रेणी से निकली हुई सोन नदी है, जिसको सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। यह बहती हुई और जो बहती है उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई, और यह पटना के निकट, जो पटना के निकट एक स्थान है, उस स्थान का नाम है मनेर नामक जगह है। एक मनेर नामक जगह है जो दीनापुर के निकट आती है। दीनापुर, वहीं पर दीनापुर एक स्थान है। तो दीनापुर के निकट एक मनेर नामक जगह है जो जिला पटना में आती है। बिहार की पटना में जो जगह आती है तो वहां पर ये अपना समापन कर देती है। मतलब जो मिल जाती है वो किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। अतः जो कह सकते हैं कि जो सोन नदी है वह गंगा नदी की सहायक नदी है। तो गंगा नदी की जो सहायक नदी है, जो पटना के निकट, जो हमने आपको स्थान बताया है दीनापुर के निकट मिल जाती है, किसमें, गंगा में मिल जाती है। और जो जिसकी जो लंबाई है मध्य प्रदेश से लगा करके जब ये पटना बिहार में मिलने के लिए जाती है तो ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, छत्तीसगढ़, 5 राज्य होते हैं। कौन कौन से मध्य प्रदेश को, और आपको हम मैप के माध्यम से बताएंगे अभी। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में बहती हुई है नदी, जो कुल अपनी लंबाई बताती है कि इसकी जो कुल लंबाई है वो 780 किलोमीटर है। 780 किलोमीटर बहती हुई यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में बहती है। और छत्तीसगढ़ को भी ये क्या करती है, बहती है, उसमें थोड़ी क्रॉस करती है। इसमें जो संबंधित प्रमुख परियोजना है उन परियोजनाओं को हम आपको चित्र सहित अभी बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि जो मध्य प्रदेश में ये बहती है तो यह मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जो जिलों में संचित होती है, जी कहाँ से कैसी बहती है, तो ये मध्य प्रदेश के शहडोल को क्या करती है, सिंचित करती है। शहडोल मध्य प्रदेश के उमरिया और मध्य प्रदेश के रीवा जिले और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले और यूपी के सोनभद्र जिले से होकर ये गुजरती है। और ये जब यूपी के सोनभद्र जिले से होकर गुजरती है, हम आपको ये मैप के माध्यम से बताते हैं। तो चलिएगा, देखिएगा मैप। तो देखिए मैप के माध्यम से सोन नदी को, और हमने आपको अभी बताया था कि जो सोन नदी होती है, जो सोन नदी है, जो अमरकंटक से निकली हुई है, मतलब कि जहां से नर्मदा निकली है वहीं से इसका उद्गम माना जाता है। आपको हम बता दें कि जो अपनी सोन नदी है, सोनभद्र के नाम से जानी जाती है, ये मध्य प्रदेश के शहडोल, उमरिया और रीवा। तो देखिए इधर से निकली है सोन नदी, आपको ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर अमरकंटक से निकली है सोन नदी और ये चलती है, तो अभी ये एमपी के बॉर्डर में चलती है, एमपी की सीमा के अंदर बहती है। तो इसमें जो बहती हुई जाती है, जो कौन कौन से जिले में हो जाती है, तो शहडोल, उमरिया, रीवा और अनूपपुर, इन 4 जिलों को क्रॉस करती हुई और फिर ये यूपी में आ जाती है। जब यूपी के अंदर आ जाती है तो यूपी का जो जिला लेती है सोनभद्र जिले, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। जिले का नाम सोन नदी के नाम पर पड़ा है, क्योंकि सोन को सोनभद्र कहते हैं, इसलिए एक यूपी का जिला बन जाता है सोनभद्र जिला। अब जी क्या होता है कि उससे जाकर के फिर ये बिहार में प्रवेश करती है। देखिए छत्तीसगढ़ में भी थोड़ी क्रॉसिंग बॉर्डर से गई है छत्तीसगढ़ के। इसके बाद जब ये आगे जाती है तो ये जाती है बिहार में, और बिहार के ये पटना, और आपको बता दें पटना, बिहटा, रोहतास, सासाराम, कोइलवर, डेहरी, आनसोन, इन आदि इस प्रमुख स्थानों पर बिहार में बहती हुई। और बिहार का एक स्थान है पटना। आपको देखिए जहां पर ये आपको बता रहे हैं, ये पटना ही स्थान है। यहाँ पे जी क्या है, पटना है इधर पे, और ये पटना में मिल जाती है। किसमें, गंगा नदी। जो गंगा नदी आई है देखिए ये वाली,
जो गंगा नदी आती है वो गंगा नदी में किसका संगम हो जाता है, तो गंगा नदी में हो जाता है हमारी मध्य प्रदेश की जो जाने मानी नदी है सोन नदी, वो उसमें मिल जाती है और मिलकर के गंगा आगे चली जाती है और जाकर के गंगा फिर किससे मिल जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर के सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो सोनभद्र नदी जो निकली है सोन नदी, ये अमरकंटक से निकलती हुई और मध्य प्रदेश में बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाते हुए और बिहार के पटना में मिल जाती है। आपको ये दिखाई दे रहा है, मैप के माध्यम से हमने आपको ये बताया है। अब हम आपको लिए चलते हैं सोन नदी के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। चलिए हम आपको बता दें कि जो सोन नदी है, सोन नदी बघेलखंड की प्रमुख नदी है, मतलब सबसे बड़ी जो बघेलखंड में बहने वाली नदी है वो सोन नदी ही है। अब सोन नदी पर हम आते हैं सोन नदी पर बने प्रमुख डैम। जो सोन नदी पर प्रमुख परियोजना है, मतलब जो बांध बनाए गए हैं वे कौन कौन से हैं, तो उनमें सबसे पहले जो नाम आता है सोन नदी के बांधों में, जो बांध है प्रमुख बांधों में सबसे पहले नाम आता है, तो आपको हम बता दें बाण सागर बांध। बाण सागर बांध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आता है, जो सोन नदी पर बना है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बाण सागर बांध आता है, जो आपके सामने जो हम दृश्य दिखाई दे रहे हैं, तो ये बाण सागर बांध का ही है। किसका है? बाण सागर विद्युत परियोजना, जो किस नदी पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि बाण सागर बांध विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर है? सोन नदी पर। अब इसका बाण सागर बांध परियोजना ही नाम क्यों पड़ा है? आपने नाम सुना होगा बाणभट्ट। तो जो बाणभट्ट थे, बाणभट्ट इसी नदी के किनारे रहते थे, तो इसी उन्हीं के नाम पर बाण सागर परियोजना स्थित हुई है, जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आती है। आपको हम बता दें कि ये 2006-2008 में स्थापित की गई थी। देखिए ये परियोजना बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी ये। तो यहाँ पे जो दो परियोजना, मतलब जो परियोजना बनी है बहुत बड़ी परियोजना है, जो प्रमुख किस पर स्थित है, तो ध्यान रखना है सोन नदी पर बनी हुई, मतलब सोन नदी पर बांध बनाया गया है बाण सागर बांध, जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आता है और इससे तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से 3 राज्य हैं, तो उनमें सबसे पहले आता है हमारा मध्य प्रदेश प्रमुख है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पे है हमारा बिहार। तो 3 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना जो है वो बाण सागर विद्युत परियोजना है, जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में 2006-2008 में स्थापित की गई थी। इस परियोजना के द्वारा जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो उसकी जो मात्रा है वो मात्रा है 405 मेगावाट। तो कितनी विद्युत बनती है इधर पर, तो आपको ध्यान रखना है कि इधर पे इस विद्युत परियोजना के द्वारा, जो बाण सागर विद्युत परियोजना है जो बाणभट्ट के नाम पर रखी गई है, इसके द्वारा 405 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। तो ये हमारा होगा बाण सागर विद्युत परियोजना। और दूसरी परियोजना जो इस पर स्थित है वो है हमारी इंदिरापुर बांध। इंदिरापुर बांध परियोजना है जो, वो भी कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंदिरापुर बांध परियोजना है वो सोन नदी पर स्थित है, जो 1961 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1961 में स्थापित की गई थी। और इस पर जो सोन नदी पर सबसे पहली वाली परियोजना है, वो सबसे पहली वाली परियोजना में नाम आता है डेहरी बांध का। कौन सी बांध का आता है? तो डेहरी बांध है। तो हम आपको बता दें कि जो डेहरी बांध है, डेहरी बांध सबसे पहले बनने वाला सोन नदी पर बांध है। 1874 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो डेहरी बांध भी किस पर बनाया गया है? तो सोन नदी पर बना हुआ है। तो इन तीनों को ध्यान रखना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है बाण सागर बांध। बाण सागर बांध जो है वो, जिसकी ऊंचाई 66 मीटर है, तो ये ध्यान रखना। और इसको डिम्मा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। कौन से प्रोजेक्ट कहते हैं? तो डिम्मा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है बाण सागर बांध परियोजना, ये ध्यान रखना। और जो मतलब नदी है सोन नदी मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये 780 किलोमीटर लंबा है। तो 780 किलोमीटर लंबी वाली नदी सोन नदी मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और इसी नदी के किनारे कैमूर की गुफाएं स्थित हैं। तो अगर आता है एग्जाम की, कैमूर की गुफाएं जो हैं, कैमूर की जो पहाड़ी हैं, तो वो किस नदी के किनारे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सोन नदी के किनारे हैं। तो कैमूर की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो सोन नदी के किनारे हैं। और इस पर जो प्रमुख एक बांध और है, तो वो बांध है हमारा, आपको हम बता दें, देवलोक बांध। कौन सा बांध है? देवलोक बांध। तो देवलोक बांध कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है कि देवलोक बांध जो है शहडोल जिले में आने वाला किस नदी पर है? सोन नदी पर है। हमने अभी आपको बताया था कि सोन नदी के किनारे ही बाणभट्ट रहा करते थे। कौन रहा करते थे?
बाणभट्ट। तो देखिए सोन नदी के किनारे बाणभट्ट रहा करते थे और सोन का नाम सोनभद्र था। तो जो नर्मदा और सोन के बीच की प्रेम कथा है, जिसके बारे में हमने नर्मदा वाली जब नदी पढ़ाया था उसमें बताया था कि सोन व नर्मदा के बीच जो विवाह होना था, जिसकी प्रेम कथा है, तो वो इन दोनों के बीच उल्लेखित है। ये आपके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हुए हैं जो किसके रहे हैं, तो सोन नदी के हैं। और सोन नदी का नाम सोनभद्र तो है ही है, सोड़ भी है। कौन सा नाम है आपको ध्यान रखना है, तो एक नाम सोड़ भी है, सुवर्ण भी है। तो सोड़, सुवर्ण और सोनभद्र ये तीनों नाम सोन नदी के हैं। सोन नदी की बाढ़ अधिक विनाशकारी होती है। सोन नदी जो वर्षा ऋतु में अपना प्रभाव दिखाती है वो बहुत संकटकालीन बना देती है। तो आज इसके जो पहले नदी बताई है वो महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए हैं सोन नदी के। अब हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की दूसरी जाने जाने वाली नदी ताप्ती नदी। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी का दूसरा नाम है सूरपुत्री। क्या है नाम दूसरा, सूरपुत्री, मतलब इसको सूरपुत्री के नाम से भी जाना जाता है ताप्ती नदी को। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी है और जिसका उद्गम जो होता है वो होता है बैतूल जिले, जो मध्य प्रदेश का जिला है बैतूल। तो जिला बैतूल के एक स्थान है मुल्ताई, तो मुल्ताई से इसका उद्गम होता है और जो नर्मदा के समांतर बहती हुई, नर्मदा के समांतर बहती जाती है और मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा निर्धारित करती हुई सूरत के निकट, जो गुजरात का जिला है सूरत, तो सूरत के निकट खब्बात की खाड़ी में गिर जाती है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी बहती है, उसी के समांतर समांतर बहने जाने वाली नदी ताप्ती नदी, जिसको सूरपुत्री भी कहा जाता है, यह बैतूल जिले से निकल करके और गुजरात के सूरत के निकट खब्बात की खाड़ी में गिर करके अपनी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो जिसकी लंबाई जो है कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। तो जो ताप्ती नदी की कुल लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। इसके किनारे जो मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर बसता है बुरहानपुर बसता है, जिसे खानदेश के नाम से जाना जाता है। और जो गुजरात का प्रमुख शहर बसता है वो सूरत बसता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सूरत और बुरहानपुर हैं वो किस नदी के किनारे हैं, तो ताप्ती नदी के किनारे हैं। और इस नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियां का नाम जो है पूर्णा, बाघुड़ और गिरना, बोरी, सिवा। ये प्रमुख इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा, बाघुड़, गिरना, बोरी, सिवा। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है ताप्ती नदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं। तो उन परियोजनाओं में जो आने वाली परियोजनाएं होती हैं जिनका एग्जाम में अधिकतर नाम पूछा जाता है, तो वो परियोजनाएं जो हैं वो परियोजनाएं हैं काकरा पार परियोजना। और दूसरी परियोजना जो अधिकतर एग्जाम में कई बार आई है उसका नाम है उकाई परियोजना। ये परियोजनाएं जो हैं जी कहाँ पर हैं, गुजरात में हैं। किसमें है, गुजरात राज्य में स्थित उकाई परियोजना और काकरा पार परियोजना, इन दोनों परियोजनाओं को हम दृश्य दिखाते हैं। तो ताप्ती नदी ने भेसदेही पठार पर बीहड़ों का निर्माण किया है। तो जो पठार आता है इसके बीच में भेसदेही पठार, यहाँ पर इसने बीहड़ बड़े बड़े पत्थरों का निर्माण किया है। किसने किया है, ताप्ती नदी ने। और ताप्ती एवं नर्मदा पश्चिम की ओर बह करके किसका निर्माण करती हैं, तो हमने आपको अभी बताया था कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और एस्चुरी और डेल्टा के बारे में हमने आपको नर्मदा नदी के वीडियो में विस्तार से बताया था। अब हम आपको लिए चलते हैं उन महत्वपूर्ण दृश्यों पर जो ताप्ती नदी से संबंधित हैं। तो आपको मैप के माध्यम से बताते हैं कि देखिए ताप्ती नदी का जो उद्गम हुआ है वो यहाँ से हुआ है। यह बैतूल जिला, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से हुआ है और यह बहती हुई मध्य प्रदेश की, देखिए ये हमारा कौन सा जिला है, बैतूल जिला है। यहाँ से ये बहती हुई और ये मध्य प्रदेश का है कौन सा जिला, तो बुरहानपुर जिला। कौन सा जिला, बुरहानपुर जिला में ये क्या करती है, प्रवेश करती है। इसके बाद यह प्रवेश कर जाती है तो महाराष्ट्र में बहती हुई इधर पे गुजरात में जाती है और महाराष्ट्र के गुजरात में जाते हुए ये सूरत पर जाती है और सूरत के निकट होते हुए वो एक खब्बात की खाड़ी में गिर जाती है। हम आपको बता दें कि जो हमारी ताप्ती नदी है उस ताप्ती नदी की कुछ छोटी प्रमुख नदियां हैं। तो छोटी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें नाम आता है सुर्खी का, सिपना का, बाकी, जंगल, अम्भोरा, तवा, खपरा, कौन सा है, खपरा और तिगरी, नीर, बुरई। ये एग्जाम में बहुत कम एग्जाम में नाम पूछे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण एग्जाम है वो हमने आपको मतलब जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो पहले बता दिए हैं। और जो महत्वपूर्ण अन्य और फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये है
कि थाईलैंड की तापी नदी, एक थाईलैंड है जो देश थाईलैंड है, वहां पर भी एक तापी नदी है। कौन सा नाम है, कौन सी नदी है, तापी नदी है। वहां पे भी थाईलैंड की तापी नदी को भी, कौन सी नदी को, तापी नदी को भी अगस्त 1915 में, कब, अगस्त 1915 में भारत की इसी ताप्ती नदी के नाम पर उसका नाम रखा गया। कौन सा नदी, ताप्ती नदी। तो थाईलैंड की ताप्ती नदी का नाम अगस्त 1915 में मध्य प्रदेश की बहने वाली ताप्ती नदी के नाम पर रखा गया था। ये भी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है ताप्ती नदी से कि ताप्ती नदी पर प्रमुख कुंड कौन कौन से हैं, तो उनमें नाम आता है सूर्य कुंड का, ताप्ती कुंड का, धर्म कुंड का, पाप कुंड, नारद कुंड, शनि कुंड, नागा बाबा कुंड। तो ये 7 कुंड प्रमुख हैं जो ताप्ती नदी पर अवस्थित हैं। अब बात आती है ताप्ती नदी पर प्रमुख बने बांध। उन बांधों के नाम अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनका नाम काकरा पार बांध परियोजना, ओकाई बांध परियोजना जो सोनगढ़ में है, और इसके बाद जैकबाड़ी परियोजना और हथनूर बांध जिसे जलगांव में स्थित है। तो हथनूर, ओकाई परियोजना और काकरा पार परियोजना, ये 3 परियोजना महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से 2 अधिकतर एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं कि काकरा बांध परियोजना कहाँ पर है और ओकाई बांध परियोजना कहाँ पर है। तो जो सोनगढ़ में है, इन दोनों की दृश्य हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ताप्ती नदी पर बनी वही काकरा पार परियोजना है जो गुजरात जिले में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो जो गुजरात राज्य में आती है काकरा पार परियोजना, ये किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है। और किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर है। इधर पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। देखिए, जो विद्युत बनाई जाती है वो 2 प्रकार की बनाई जाती है। एक डायनामो के माध्यम से बनाई जाती है, कोयला के माध्यम से बनाई जाती है। जैसे हमारा चिंगलगवा प्लांट है, तो चिंगलगवा प्लांट पर जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो कोयला के द्वारा किया जाता है। इन दोनों के बारे में विस्तार से हमने कोचिंग में समझाया था। तो इधर पे जो काकरा पार परियोजना है, आपको जो चिमनी बनी हुई दिखाई दे रही है, अतः इससे क्लियर हो रहा है कि इधर पर कोयला और पानी का यूज करके दोनों से जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पे जो परियोजना आती है वो आती है हमारी ओकाई परियोजना। तो जो ओकाई परियोजना है वो भी हमारी किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर है। तो ताप्ती नदी पर जो ओकाई परियोजना है ये भी विद्युत का उत्पादन करती है, जो डायनामा के माध्यम से करती है। जिस प्रकार हमारे अमरकंटक में डायनामा के माध्यम से विद्युत का उत्पादन प्रत्यावर्ती धारा प्रेरित की जाती है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का मतलब निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर ये ओकाई परियोजना भी किस पर है, तो ये ताप्ती नदी पर है। आपको इसका ध्यान रखना है। अब बात आती है ताप्ती नदी के धार्मिक महत्व की। तो धार्मिक महत्व में मुल्ताई का मूल नाम मुल्तापी है। मुल्ताई जो नाम है उसका नाम मुल्तापी है, जिसका अर्थ होता है तापी का मूल या तापी माता। तो तापी का मूल मतलब ताप्ती नदी का उद्गम को कहलाते हैं ताप्ती का मूल, और तापी का मूल से नाम पड़ा है मुल्ताई, जहां पर से ताप्ती नदी का उद्गम होता है मुल्ताई वाले स्थान से। तो उसी ताप्ती नदी के उद्गम के कारण उसका नाम पड़ा है मुल्ताई। मुल्ताई का पुराना नाम क्या है, मुल्तापी। और मुल्तापी का मतलब होता है तापी का मूल, मतलब तापी का उद्गम स्थल। हम आपको बता दें कि ताप्ती नदी को प्राचीन जो ग्रंथ हैं, पौराणिक कथाओं में जो ताप्ती नदी को सबसे पूर्व मतलब पुराना वाला नदी माना जाता है, मतलब सबसे पुरानी नदी जो मध्य प्रदेश का संपूर्ण भारत में है वो ताप्ती नदी को माना जाता है। वेद पुराणों में कहा गया है कि सबसे पहले ताप्ती नदी आई है, अतः जो सबसे वरिष्ठ और सबसे सम्मान के रूप में मानी जाती हैं और जो सम्मान के रूप में पूजा जाता था वो ताप्ती नदी को ही पूजा जाता था। ताप्ती नदी को सभी नदियों का देवी माना गया है, मतलब उनको पूर्व होने की वजह से सम्मान दिया जाता है। क्या होता है कि जब भागीरथ का नाम आपने सुना होगा, जब भागीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा मैया की तपस्या करते हैं कि गंगा मैया पृथ्वी पर आए और इस पृथ्वी पर आकर के और उनके जो मतलब पुराने उनके पूर्वज थे जिन्हें श्राप से मुक्ति चाहिए थी उनको श्राप मुक्त करने के लिए बुलाते हैं। परंतु गंगा मैया जब उनसे कहती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं, तो वे कहती हैं कि देखिए भागीरथ, मैं इसलिए नहीं जा सकती हूँ क्योंकि हमसे जो शक्तिशाली और हमसे जो पहले से सम्मान के रूप में पहले से जाने जानी माने नदी हैं ताप्ती नदी, ताप्ती मैया पहले से पृथ्वी पर अवतरित हैं। यदि हम वहां पर जाएंगे तो ताप्ती नदी पहले से सम्मान है उनका, अगर हम जाएंगे तो हमारा वह सम्मान नहीं होगा क्योंकि वहां पर ताप्ती नदी का सम्मान होता है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। परंतु जब उन्होंने कहा, भागीरथ ने कहा कि आपको कैसे मालूम है कि आपका सम्मान नहीं होगा, तब उन्होंने उन्हें एक कथा सुनाई। यदि हम आपको वो कथा सुनाएंगे तो टाइम लगेगा,
इसलिए हम आपको बता दें कि ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी सबसे पुरानी नदी है। गंगा नदी भी उनके आदेश अनुसार चलती हैं। फिर भागीरथ ने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद जैसे तैसे गंगा मैया एक छोटे से रूप में शंकर जी के जटाओं में समाते हुए वहां से आई और भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करते हुए गंगा मैया इस पृथ्वी पर अवतरित हुई। और जो आपको हम बता दें कि ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है।